यमुनानगर में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यमुना नदी में बहने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मामला यमुनानगर जिले के बीच आने वाले उत्तर प्रदेश के डीका टप्परी गांव का है। यहां 3 मासूम यमुना नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण तीनों बह गए और तीनों की मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने तीनों के शवों को पानी से निकाला और पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी काफी समय तक शव वहीं पड़े रहे, क्योंकि मामला हरियाणा और यूपी पुलिस के बीच फंस गया। दरअसल यमुनानगर और सहारनपुर जिले के बीच यमुना नदी सीमा का काम करती है। इस नदी के कभी एक तरफ हरियाणा तो कभी उत्तर प्रदेश आता है। यही कारण है कि जब भी कोई हादसा होता है तो दोनों प्रदेशों की पुलिस आपस में उलझने लगती है। इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ। फोन आया था जी घर पे, तो घर वालों को लेके गया मैं वहाँ पे। फिर इकट्ठे किए जो से तैरने वाले थे, लड़के उनको बुला के फिर उनको निकाला जी। टाइम लगा काफ़ी, 2-3 घंटे लगे निकालने में। फिर उनको उठा के हॉस्पिटल लेके आए। तो कह नहीं सकते जी, देखो अगर तभी आ जाती तो साथ के साथ निकाले तो शायद बच भी जाते। अभी उसमें टाइम लग गया तभी तो बचे नहीं। 3 बच्चे थे, तीनों दोस्त थे। तीनों की उम्र 16-17 साल के करीब होगी। एक का नाम हैप्पी था, विशेष था राहुल था। हैप्पी गांव नाहरपुर पड़ता है, उसका रहने वाला है। बाकी दोनों अपनी रिश्तेदारी में यहाँ आए हुए थे। तीनों के तीनों नहाने के लिए डिक्का टपरी गांव पड़ता है, उसके सामने यमुना नदी में नहाने के लिए गए हुए थे, जहाँ तीनों डूब गए। डूबने के बाद गांव वालों ने, किसी ने देखा होगा तो हल्ला मचाया, तो आके निकाल के नाहरपुर CHC में ले गए, जहाँ तीनों को मृत घोषित कर दिया गया इनको। तो क्या वहाँ पे कोई माइनिंग द्वारा कुछ गड्ढे खोदे गए थे, वही है जो कुछ वैसे? मेन धार चल रही थी, उसी में कहीं गड्ढा भी हो सकता है, पता नहीं हो तो क्या रहा होगा, क्या घटना घटी होगी तीनों के साथ। लेकिन किसी ने भी देखा, ले जाके इनको जैसे निकाल के ले गए, वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद थाना जटलाना को, पुलिस को दी गई सूचना। उन्होंने बताया कि वो क्षेत्र यूपी में पड़ता है, थाना सरसावा। वैसे तो उलझ क्या होगा मामला हरियाणा यूपी सीमा को लेकर के काफ़ी देर तक? ना वो जाते ही बता दिया, गांव हमारे क्षेत्र में पड़ता है, डिक्का टपरी थाना सरसावा में पड़ता है वो एक गांव, उसी के सामने वो हमारा ही क्षेत्र है। तो वहाँ की पुलिस ने बताया कि वहाँ पड़ता है, तो उनके द्वारा सूचना हमें दी गई। हम लोग आए तो जब तक तो ये मृत घोषित कर दिए गए थे। दरअसल यमुना नदी के किनारे लगातार खनन होने से वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जिससे हादसों में और भी बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से इस मामले को खनन के साथ नहीं जोड़ा गया है। बहरहाल सरसावा पुलिस ने आखिरकार तीनों बच्चों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि तीनों मासूम बच्चे रिश्ते में भाई थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।